बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दो अहम खबरें आज हुई हैं, लेकिन खैर गोल्ड पर इसका कोई ख़ास असर नहीं पड़ेगा। पहले तो बैंक ऑफ जापान ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया 15 साल बाद। लगता नहीं था लेकिन हो गया। वैसे चांसेस ज़्यादा लोगों की नज़र में तो यही थे, लेकिन उनको वैसे कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं थी। फिर भी अगर उन्होंने बढ़ा दिया तो ठीक है, उनकी मर्ज़ी। और इसका असरात गोल्ड पे काफ़ी गहरे होने चाहिए थे। काफ़ी गहरे से मुराद इतने भी नहीं जितने अमेरिका की जानिब से अगर होता तो फिर ऐसा होता, लेकिन फिर भी इतना ख़ास कोई ऐसा असरात नहीं पड़े। दूसरा, पाकिस्तान में जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी, मईशत की रीढ़ की हड्डी IMF है, उसने भी भाई अभी तक लाल झंडी ही दिखाई है। IMF आपको कर्जा अभी तक तो राज़ी नहीं हुआ। अभी तक मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब एक तरह से फाइनलाइज नहीं हुए। कामयाब तो खैर हो जाएंगे, हम पैर भी पकड़ेंगे, घुटने भी पकड़ेंगे, गिट्टे भी पकड़ेंगे, अंगूठे तक उनके मसाज करेंगे। हमारा तो भाई सुनेंगे वो, इसलिए कि यही तो ममालिक ऐसे, यानी हम जैसे तो उनके लिए जन्नत है भाई। हमसे तो वो जितना कमा लेते हैं ना, जितना आप याद रखिएगा, जितना वो कर्जा ले रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा वो सूद, जितना उनका कर्जा है अगर आप टोटल करें तो कहीं ज़्यादा वो सूद ले चुके हैं। अब मसला ये है कि नहीं हुआ तो क्या गोल्ड बढ़ जाएगा? क्योंकि ये अफवाहें तो आ रही थी ना कि अगर IMF ने कर्जा दे दिया तो डॉलर की रेल पेल हो जाएगी। अंकल इमरान की जेब में भी $10,000 हर महीने आ जाएंगे, आपकी जेब में भी आ जाएंगे, और बस फिर तो गोल्ड तो इस तरह रुलेगा भाई, ज़मीन पे पड़ा हुआ मिला करेगा। इस तरह की बातें, इस तरह के अफवाहें इनमें मत आया करें। अब अगर वो नहीं हो रहा तो क्या होगा? क्या गोल्ड 5 लाख 3 लाख पे चला जाएगा? नेवर, कुछ भी नहीं होना। वैसे ये जो है IMF की जो शराइत हैं एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बड़े ही अगेंस्ट जो है द गवर्नमेंट आप कह दीजिए, क्योंकि पब्लिक की तो उनको परवाह नहीं है। एक्चुअली हो क्या रहा है इस वक्त, गवर्नमेंट अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। देखें, ये बहुत ज़्यादा नारे लगाकर आए हैं, जो भी हैं ये तमाम लोग बहुत सारे अजीब बातों पे आए हैं, और इन्होंने जो पिछली हुकूमत ख़त्म की है उसमें बहुत ज़्यादा कीड़े इन्हीं बुनियादों पर निकाले गए हैं। अब कहाँ से ये वो मुंह लेकर जाएंगे? इनको अवाम के अंदर जो इवॉल्विंग एंगर है, शदीद गुस्सा है, वो समझ आ रहा है। लिहाजा बड़ा ही मसाइल का शिकार हुए में क्या करेंगे, इसलिए थोड़ी सी तो ये उसके अंदर ये अपना राह रुकावट बनने की कोशिश कर रहे हैं कि IMF को कुछ समझ आ जाए कि साढ़े नाल इंज ना करो जी। हमने तो बहुत ज़्यादा लंबे ख्वाब देखे हैं, लेकिन ऐसा शायद जो है वो ना हो सके। IMF की बड़ी सख्त शराइतें जो इन्हें माननी पड़ेंगी, और जब ये मान जाएंगे तो फिर मुल्क के अंदर एक बड़ा महंगाई का तूफान आएगा। उसमें गोल्ड बेशक महंगा हो जाए, लेकिन मेरे ख्याल में उस महंगा होने का हमें फ़ायदा कोई नहीं है ना। देखिए, फ़ायदा उस वक्त होता है जब एक कारोबारी बिल्कुल सब तरफ एक ही जैसा काम चल रहा हो, रेल पेल हो पैसों की, तो फिर ठीक होता है। लेकिन अगर एक इन्फ्लेशन आ गई है, एक बहुत खौफनाक किस्म की महंगाई आ गई है, उसमें तो सारी चीज़ें, भूसा भी महंगा होगा भाई, सिर्फ गोल्ड की बात नहीं है। तो लिहाजा इन चक्करों में ना रहें। मुझसे बहुत ज़्यादा मुझे व्हाट्सएप आने लगे, इतने ज़्यादा कि मैं अब खामोश रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। ठीक है, इतना व्हाट्सएप मुझे आ रहा है, तो उसमें मुझसे एक सवाल ज़्यादातर मेरी बहनें और बेटियां कर रही हैं, और उनका जवाब बहरहाल मैं ज़रूर अपनी वीडियो में दूंगा कि वो ये कह रही हैं कि हमें शादी के लिए ज़ेवरात ले लेने चाहिए। ज़रूर ले लेने चाहिए, इसलिए अब ले लेने चाहिए। थोड़ी बहुत अगर कमी भी आ गई तो बच्चे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप अगर ये इसका इंतज़ार में कि बहुत बड़ी कमी आएगी तो वो बहुत बड़ी कमी को अभी मद्देनज़र ना रखें। गोल्ड गोल्ड होता है, जिस भाव पे भी लेंगी
वो आपके लिए ओके है, ठीक है। तो अब इन चीज़ों को समझें। और वैसे एक और बात भी है कि मुझे लगता है कि हमें जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो आईएमएफ के हवाले से, उसमें जो सबसे ज़्यादा खौफनाक होगी वो डॉलर को जो कैपिंग की गई है, अनसीन कैपिंग, अनरजिस्टर्ड कैपिंग, वो चीज़ को उन्होंने हटाने के लिए कहा है, ठीक है। शायद मुझे ये लग रहा है, अब अल्लाह जाने मैं सही हूँ या गलत हूँ, मुझे नहीं पता। अब गोल्ड की हम ट्रेडिंग की बात करते हैं। गोल्ड और ऑयल ने तो बहुत सताया हुआ भाई, ऑयल के तो डसे हुए हम भी हैं, ठीक है। इसलिए अब क्या किया जा सकता है। लेकिन गोल्ड में अभी जो रेट चल रहा है वो 2,23,800 रुपये में बाइंग, 2,24,300 रुपये में सेलिंग। फिर रवा जो है वो 2,21,800 में बाइंग और 2,22,300 में सेलिंग। ठीक हो गया जी। अब आती है बात आपकी चांदी की। तो 2,495 रुपये में बाइंग और 2,535 रुपये में सेलिंग। ट्रेडिंग की बात करते हैं। अच्छा हाँ, गोल्ड के आगे भी कुछ कमी का कुछ देखेंगे। कमी से अब मैं भी अभी कह रहा हूँ जेवरात खरीद लें, कमी से इम्कान ये बातें नहीं है कि कोई 10-20 हज़ार रुपये का फ़र्क आ जाएगा, छोटी मोटी कमी का चांस मौजूद है। अच्छा जी, अभी गोल्ड जो है वो 2154 पे चल रहा है। 2151 पे मैंने बाइंग की कॉल दे दी थी अपने ग्रुप के अंदर, लेकिन डर खौफ के साथ भाई, सच्ची बात है। देखिए, हम कोई तुर्रम खान, कोई फिलोसफर, कोई अरस्तू नहीं है गोल्ड की फील्ड के। जो कुछ हमें समझ आता है, मैं वो ये जो चार्ट और ये जो ट्रेंड लाइन यूं जा रही है तो इसने इसको यहाँ पे कट किया है तो ये एंगल 30 का ये वो बना रहा है, तो दैट इज़ नॉट माय टॉपिक। मेरा टॉपिक जो है वो आपको मुख्तसर ये बता देना है कि क्या करना चाहिए, ख़ास तौर पे ग्रुप के अंदर। तो 2154 पे अभी है। तो मैंने उनको ये कहा कि अगर ये 2148 पर आता है तो आप अपना SL वहाँ से हटाइएगा नहीं, बल्कि खा लीजिएगा, और फिर हम इसको नीचे 38 और 40 में जाके बाइंग में बैठेंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये ऊपर आ गई। अब कम से कम ये है कि उनको नुकसान नहीं होना चाहिए। अब आते हैं बात सिल्वर की तरफ। तो सिल्वर आ गया है जी 24.90 पे, और ये जो है इसमें भी हमने सेम बात सुबह की थी कि हम इसे 25 तकरीबन 40, 20 और 40 के पास हम इसको हम सेलिंग में ले लेंगे, और सेलिंग ही इसकी चलती रही है। लेकिन मैंने जो है अपने ग्रुप में इसको किसी को सेल नहीं कराया। ऑयल जो है वो 82.50 पे है, यहीं से सेल लेनी थी, यहीं से दोबारा। लेकिन हमारी वैसे ट्रेडें फंसी हुई है। हम 3 बंदों की, मैं और मेरे 2 बड़े प्यारे, मैं तो खैर नहीं, मेरे दोस्तों ने SL नहीं लगाया था, और वो अभी तक भी, वो उनसे मैंने कहा भाई SL लगा लेते, क्या कहेंगे जी हम 120 पे SL लगाएंगे। भाई ठीक है, उनकी मर्ज़ी, क्योंकि मेरा जो अकाउंट है उन्हीं के पास है। और हम तीनों का मैंने आपको बताया था कि हम तीनों बड़े अच्छे दोस्त हैं। हमारी जो है वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है, एंड वी बिलीव ऑन एवरीवन ना, मतलब ईच एंड एवरीवन, हर एक पर हम तीनों करते हैं भरोसा। तो चलें ठीक है, कोई बात नहीं, जहाँ कमाया है वहाँ चला भी जाएगा। तो 82.46 पे आ गई है मार्केट। आपने इसे सेलिंग की तरफ ही देखना है, लेकिन याद रखिएगा लालच नहीं, SL लाजमी लगाइएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह।